कस्टमर के घर पर आए हुए हैं। यहाँ पर हायर का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसका जो स्पिन मोटर है इसको चालू करने पर इसमें से गूं गूं की आवाज़ आ रहा है, लेकिन स्पिन मोटर नहीं चल रहा है। और इसमें एक और बात है, जो इसका ये ड्रेन पाइप है, ड्रेन पाइप यहाँ पर जो पानी निकालने का जो यहाँ पर एल्बो लगा हुआ है, ये स्पिन मोटर से ऊपर है, जिसकी वजह से पानी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा है और स्पिन जो ड्रम है उसमें पानी चला जा रहा है। इसकी वजह से मोटर भी चल सकता है। मशीन इस जो एल्बो से ऊपर होना चाहिए, तभी पूरा पानी निकलेगा, नहीं तो पानी स्पिन मोटर में चला जाएगा और मोटर जल भी सकता है या जल भी गया होगा। पीछे का जो कवर है उसको खोल दिया गया है और ये स्पिन ड्रम को हाथ से घुमाने पर इसमें से आवाज़ आ रहा है। इसका मतलब कि जो ब्रेक है, ब्रेक इस मोटर को जो वहाँ पर जो ब्रेक है, ब्रेक में ये फंसा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है। अब मोटर चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ था। इसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें एक और समस्या है कि बॉडी के ऊपर भी करंट आने लगता है। ये करंट कैसे आता है मैं बता देता हूँ। जैसे कपड़ा इसमें जब इसमें कपड़ा धोते हैं और इसको फिर सुखाने के लिए ये स्पिन ड्रम में डालते समय जो कपड़ा से पानी गिरता है ये इस पर गिरता है और कुछ पानी इसके अंदर चला जाता है और इसके अंदर पूरी तरह से करंट खुला हुआ है, जो स्विच लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ से करंट लीकेज होके ये वॉश ड्रम या स्पिन ड्रम में करंट आने लगता है। के घर पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक आरओ है। इसको चालू करने पर इसमें से खटखटाहट की आवाज़ आ रहा है। ये स्विच बोर्ड है, इसको ऑन कर दिए हैं। यहाँ पर ये खटखटाहट की आवाज़ आ रहा है, लेकिन प्योर वाटर नहीं दे रहा है। रिजेक्ट जो पानी है ये यहाँ से आउटपुट कर रहा है। इस बूस्टर पंप का पंपिंग लो हो गया है, जिसकी वजह से प्योर वाटर नहीं आ रहा है। ये मोटर अभी अंडर गारंटी में है।